सुहान, देखो तुम सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, उनका जो भी इंटेंशन हो, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। आई एम 100% श्योर सुहान। तुम चाहते को जानती हो ना, वो झूठ बोल रही थी ताकि मैंशन उसके हाथ से ना निकल जाए। उनका कोई प्लान नहीं हो सकता, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये उसी का प्लान था शरीन, उसे बिल के बारे में पता है। पापा के लिए उसकी नफरत कम नहीं होगी। सब कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर ताहसिन ने काम करने से मना किया है। क्यों? रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे पापा के ऑर्डर्स की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ की इंचार्ज मैं हूँ। हमें मिस्टर ताहसिन से ऑर्डर मिला है। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। पिछली बार आपने हमें अकेला छोड़ दिया था। आपने हमें याद दिलाया था कि ताहसिन कोलूदा के ऑर्डर्स मानने होंगे। हम वही कर रहे हैं। हम उनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन सुहान तो यही है ना, आप सब लोग इनका साथ छोड़कर कैसे जा सकते हो? ये बिल्कुल सही नहीं है। आई एम सॉरी, हमें जाना होगा। मैं सीजो को फोन करती हूँ। नहीं, उसे कॉल मत करना। क्या सिरीन ने आपको कॉल किया? मिस्टर सीजर, आप वहां मत जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। पापा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये सब सीजर की वजह से हुआ है। ये सब उसी की गलती है। उसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। सारे वर्कर्स मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं सुहान रुक जाओ प्लीज। क्या हुआ सुहान? यहाँ सब मिस्टर ताहसिन की बात मानते हैं और उन्होंने यहाँ पर सबको काम करने से मना कर दिया है। और अब मैं यहाँ अकेली हूँ, बिल्कुल अकेली। अच्छा ठीक है, रुक जाओ, तुम रुक जाओ। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे पास तो कोई ना कोई आइडिया जरूर होगा, क्यों है ना? तुमने तो इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही बहुत कुछ सोच रखा होगा। तो बताओ क्या प्लान है, बताते क्यों नहीं? I hate you। मेरे पास मत आना। I hate you। मुझसे दूर रहो, समझे तुम? ए, शांत हो जाओ। मुझे बताओ हुआ क्या? मुझे शांत रहने को मत कहो। तुम एक झूठे इंसान हो, हमेशा झूठ बोलते हो। अगर तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ तो मैं भी सारा सामान तोड़ना शुरू कर दूंगा, ठीक है? जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो कुछ सही नहीं हो रहा सीजर। और वैसे भी तुमने सब कुछ पहले से ही तोड़ दिया है। अच्छा, तुमने सब कुछ तोड़ दिया, सब कुछ बिखर चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। सुहान देखो, तुम डर रही हो, प्लीज डरो मत। मुझे पता हुआ क्या? बस मुझे इसी बात का डर था। तुमने देखा अब क्या हुआ? तुम्हें मेरी मॉम की बिल के बारे में पता है ना? तुम पहले से ही जानते थे ना कि शादी के बाद मैंशन मेरा हो जाएगा। तुम्हें लगता है क्या इस वजह से मैंने तुमसे शादी की है? तो मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ पहली बार क्यों आए थे सीजा? हाँ, तुम यहाँ आखिर किस लिए आए थे? बताओ मुझे, बताते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी सुहान, मैं याद दिला दूं कि पहले तुम मेरे रास्ते में आई थी। अब बस बहुत हुआ। मैं और झूठ नहीं सुन सकती सीजर, और मैं ये भी जानती हूँ कि नाजली के सैडल के नीचे वायर तुमने रखी थी। मैंने सही कहा ना? ऐसा उन्होंने तुमसे कहा है क्या? हाँ? देखा, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। तुमने मुझे क्यों बचाया? उस दिन मुझे मरने के लिए अकेले क्यों नहीं छोड़ दिया? मुझे बचाया ताकि मेरे डैड को अपसेट कर सको, या फिर इसलिए कि तुम ताहसिन कोलूदाग पर अपनी पकड़ बना सको, या फिर मुझे टॉर्चर करके मेरे डैड से बदला ले सको? देखो सुहान, उन्होंने तुम्हें अपने झूठ से कंफ्यूज कर दिया और कोई बात नहीं। हाँ, मैं कंफ्यूज हूँ, पर तुम्हारे झूठ से। एक बार तो मुझे ऐसा भी लगा कि मैं गलत हूँ, मैं अनफेयर हूँ, पर नहीं, मैं गलत नहीं थी। वो बिना किसी वजह से तुम्हें परेशान कर रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं गुस्सा जरूर हूँ, पर मैं अपसेट बिल्कुल नहीं हूँ। अब जब मैं रिलैक्स्ड हूँ, हकीकत देख सकती हूँ। एक तरफ मेरे पापा है और दूसरी तरफ तुम हो, जो बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। और तुम दोनों को अपने मकसद के सिवाय इस दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आता।
पर मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। मैं भी तासन कौलुदाग की बेटी हूँ। ठीक है, तो ताहसीन कोलुदाग की बेटी जी, तुमने मुझसे अभी जो कुछ भी कहा, मुझे जो कुछ भी समझाया, मुझे सब समझ में आ गया है। अब तुम ही मुझे बताओ ना कि आगे क्या करना है। क्या चाहती है मैं पीछे हट जाऊं, भूल जाऊं ये सब कुछ जो हुआ है? हाँ, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो सुहान? मैं तुम दोनों से कभी हार नहीं मानूंगी। ठीक है, तो तुम शुरुआत कहां से करोगी? कांच टूटा हुआ है, इसलिए तुम्हें ध्यान से चलना होगा। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, तुम टेंशन मत लो। ऑफ कोर्स तुम कर सकती हो, ये कोई प्राउड फील करने का टाइम नहीं है। तुम अपना दिमाग यूज करो सुहान। अच्छा सुनो, मुझे एक बात बताओ सुहान, मैंने तुम्हें हट किया है? सुहान, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम दोनों ने मिलकर क्या डिसाइड किया था? हाँ, वहां मत देखो, मेरी बात सुनो। तुम शायद समझ नहीं रही हो, लेकिन ताहसीन कोलुदाग तुम्हें हर कदम पर हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज अपनी आंखें तो खोलो। तुम ऐसी बेवकूफी आखिर कर कैसे सकती हो? ठीक है, तो फिर मुझे यकीन दिलाओ कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं तब करोगे। और क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ब्रिलियंट। देखो मेरी बात सुनो, इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सब तुम्हें शादी से पहले बोलना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। तो तुम मानते हो कि तुम इस अदालत से ज्यादा सेल्फिश हो? देखो मेरी बात सुनो, तुम क्या बकवास कर रही हो तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। एटलीस्ट मैं बदला तो नहीं ले रही। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं होगा, ये हुई पहली बात। इस शादी के बाद जो एडवांटेज मिला है वो सिर्फ तुम्हें मिला है सुहान, और ये हुई दूसरी बात। मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की है। मैं तुमने बस अपने डैड को अपसेट करने के लिए शादी की, और तुम्ही को तो अपने डैड से बदला लेना था कि नहीं? इसमें मेरी क्या गलती है? पहले मेरे घर की बिजली काट दी, उसके बाद मेरे घर का पानी बंद करवा दिया, फिर उन्होंने तुम्हारे काम में इंटरफेयर भी किया। गुस्से से उस आदमी का दिमाग खराब हो रहा है, और तुम्हें ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या सुहान? और मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम यकीन नहीं करोगी। हाँ, तुम नहीं करोगी ना यकीन, मैं जानता हूं, पर तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। सबसे पहले तो तुमने हार मान ली, वो भी एक ही दिन में। क्यों? सुहान कोलुदाग, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो। तुम्हारे डैड ने मेरे घर की बिजली काटी, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे घर का पानी बंद करवा दिया, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे हर काम में टांग अड़ाई, वो भी मैं जाने देता हूं। लेकिन एक बात सुन लो सुहान कोलुदाग, तुमने अपना सब कुछ छोड़कर अपने डैड के दुश्मन से शादी की है, और ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, पर ये लव मैरिज नहीं है, समझे तुम? और इसलिए हमें हर बार एक दूसरे को ये बात याद दिलाते रहना होगा। बिल्कुल, हमें याद दिलाते रहना होगा। तुम भूल जाओगी तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा, पर मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तीसरी बात, हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चौथी बात, और अब जो भी करना वो ध्यान से करना, क्योंकि बुलंद को वो पेंटिंग्स मिल गई हैं जो मैंने तुमसे वापस ली थी। मुझे नहीं पता कि उससे किसने क्या कहा, क्योंकि मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा है, पर किसी ने तो कहा है। मैंने कुछ नहीं कहा। सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्या पता इनके प्रेमी बुलंद इनके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए गए हो। देखा, इसका मतलब तुम भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हैं ना? नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। सीज़ा, मैंने सच में उसे नहीं बताया। मैं ये मानती हूँ कि मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर मैं पापा की गलतियों को नहीं भूल सकती। समझ रहे हो ना तुम? मैंने कहा ना, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया, तुम चिंता मत करो। बुलंद ने अनजाने में बटन दबा दिया था। उन पेंटिंग्स की वजह से मैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकूंगा। ये जो कहानी है ना, जो तुम्हारे डैड सबके सामने सुनाते रहते हैं, उन्हें वो कहानी सबसे पहले जाके जज के सामने सुनानी होगी। मेरी बात सुनो। देखो,
चाहे तो मेरा यकीन करो या ना करो, पर यह बात कभी मत भूलना सुहान, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा और नहीं मैं कभी खुद तुम्हें हर्ट करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुहान, और ये शादी कोर्ट में तुम्हारे काम आएगी सुहान। तुम मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। वो तुम्हें टेस्टिफाई करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब मेरी वाइफ हो।